Hello people, this is Rini and today I'm back with my weekly academic update. तो अगर मैं कुछ चंद शब्दों में इस पूरे वीक को समराइज़ करूँ तो इट वाज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि कोचिंग कब जाना है, कब वापस आना है, कितना टाइम जाने में लगता है, कितना आने में लगता है, एंड फिक्सिंग माई स्लीप साइकिल, कब सोना है, कब उठना है, कब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ और कब मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहती हूँ, लाइक मैं फोकस ही नहीं कर पाती हूँ। तो क्या लगता है मैंने ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया होगा एक वीक में? ऑफ़ कोर्स नहीं यार, ये फिगर आउट नहीं हुआ है और मुझे लगता है ये कभी फिगर आउट नहीं होगा। ये ऑन द वे बस चलता रहेगा, कभी कुछ फिगर आउट होगा, बट हाँ, इवेंचुअली फिगर आउट हो जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें से फिगर आउट कर ली है मैंने और अब मैं बताती हूँ अपने वीक के बारे में। तो वीक का मैंने एज़ आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो कि मैं रीनीट के लिए पढ़ूँगी, सिर्फ बायो पढ़ूँगी, बट ट्रस्ट मी मुझसे नहीं हुआ, नहीं पढ़ पाई मैं रीनीट के लिए कुछ भी, क्योंकि कोचिंग का ही इतना ज़्यादा वर्क हो जा रहा है। लाइक सी, ये इतनी सारी डीपीपीज़ हमें सिर्फ ये एक वीक में मिल गई हैं, तो इतना ज़्यादा वर्क हो जा रहा है। अब ये मैंने पूरी कंप्लीट भी नहीं की है, गिर गया, आई एम सो क्लमसी। चलो छोड़ो, ये इतनी सारी डीपीपीज़ मिली हैं, लेट मी शो यू। देखो अभी ये सब इनकम्प्लीट हैं यार और मिलती ही जा रही हैं। इसमें से कुछ कंप्लीट हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं। यहाँ पे देखो अभी यूनिट मेज़रमेंट का सिर्फ 2 या 3 टॉपिक हुआ है और उतने में ही हमें 3 डीपीपीज़ मिल गई हैं और ये वाली डीपीपी तो इतनी बड़ी है, लाइक इसमें 300 प्लस क्वेश्चंस हैं इस वाली डीपीपी में और मैंने कुछ कर लिया है उसमें। ये हमारी वो बेसिक मैथ्स की डीपीपी है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। ये ऑर्गेनिक की डीपीपी है, लाइक सिर्फ बेसिक पढ़ाया गया है उसमें। और ये है मॉक टेस्ट, मतलब सीनियर्स का हुआ था तो हमें दे दिया था उन लोगों ने पेपर। बाकी मेरा एक मॉक टेस्ट अभी हुआ इस सैटरडे को, हर सैटरडे होगा, इस सैटरडे तो सरप्राइज़ मॉक टेस्ट था, तो मेरे मार्क्स बने कुछ ये 462 आउट ऑफ 720। फिजिक्स मेरा ठीक बना, लाइक 116, एंड बायो में 314, एंड केमिस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत बेकार गई क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हिली हुई है गाइस। मुझे केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। देखो मैंने मार्क्स तो कैलकुलेट कर लिया है, बट अभी एनालिसिस नहीं करा है, वो करना बाकी है। लाइक यू कैन सी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं था इसमें, बस वही जो टॉपिक्स अभी तक पढ़ा दिए गए हैं वही आए थे। यूनिट मेजरमेंट आया था, 2 टॉपिक इसमें था फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल सिर्फ डिस्कवरीज़ पढ़ाया गया है और थोड़ा सा टेबल बताया गया है, पीरियोडिक टेबल वो आया था। और आया था हमारा ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक आया था, तो मुझे वो भी सब नहीं आ रहा था, जो मेरे लिए बिल्कुल बेसिक नहीं था। मतलब ऑर्गेनिक में जो बेसिक आया था वो भी मुझे बेसिक नहीं लग रहा था क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने बहुत घटिया किया है। वेट, लेट मी शो यू। देखो ये क्या है, ये है केमिस्ट्री वाला सेक्शन। यहाँ पे मैंने एक तो इतने कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं, उसमें से भी नेगेटिव इतने ज़्यादा कर दिए हैं मैंने। देखो माइनस 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 माइनस, और सिर्फ 32 मार्क्स से बने हैं इसमें मेरे। पर कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री पे वर्क करेंगे और उसको ठीक करेंगे। बाकी ये मैंने नई डायरी ली है ताकि मैं कल से सब कुछ अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ, एंड ऑफकोर्स ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। ऑफकोर्स एस्थेटिक भी तो बनाना था, और ये पता नहीं कि मैं हर बात पे ऑफकोर्स तो क्यों बोलती हूँ, पता नहीं मुझे, बट ठीक है। तो ये है मेरी एस्थेटिक डायरी जिसमें मैं कल से अपना टू डू लिखूँगी। और बाकी ये देखो केमिस्ट्री में हमारा वो बेसिक मैथ्स में कुछ तो सर पढ़ा रहे हैं, कुछ ये सब और क्वेश्चंस करवाते हैं। और इसमें हम दूसरा जो यूनिट मेजरमेंट है उसमें हमने एरर और सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक कर लिया है, अभी क्वेश्चन करने बाकी है। और ये है मेरा केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का नोट्स है ये, और इसमें बहुत सारा नोट्स मेरा बचा हुआ है लिखने को। लाइक स्टार्टिंग में मैंने रफ में लिखा था, उसे अभी तक मैंने फेयर नहीं किया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आज उसे कंप्लीट कर लूँगी। और बायो इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। देखो सर बहुत प्यारा नोट्स बनवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका नोट्स बनाना, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सर ने पढ़ा रखा है हमें केमी ऑस्मोटिक और डार्क रिएक्शन अब स्टार्ट किया है सर ने, और लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और फिर हाँ, ये ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक के टीचर जो हैं उनसे मुझे इतना अच्छे से ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रही है। सर से हम बार पूछते तो बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से तो समझ नहीं आ रही है। उसके लिए मुझे अब करना ही पड़ेगा यार कहीं ना और से, तो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था पंकज सर से करूँ या योगेश सर से, मतलब आई वॉज ऑल कन्फ्यूज, क्योंकि मैंने 11th में पंकज सर से करा था 3 चैप्टर। मेरे पास नोट्स भी हैं सर के, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मतलब हैंड राइटिंग वाइज तो बहुत ही घटिया नोट्स हैं, बट हाँ ऐसे पढ़ने के लिए तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। 3 या 4 चैप्टर मैंने 11th में 4 चैप्टर हैं, तो 3 मैंने पढ़ा था पंकज सर से, एंड मुझे नोट्स पढ़ के अब सब कुछ समझ तो आता है, तो मैंने सोचा उनसे कर लूँ और नोट्स यही रहने दूँ। बट फिर मैंने सोचा कि सब कुछ शुरू से करती हूँ और फिर वापस से नोट्स बनाऊँगी, तो मैंने सोचा फिर योगेश सर से ही कर लेते हैं, क्योंकि योगेश सर का भी मुझे अच्छा खासा समझ आ जाता है।
तो मैंने पूरा कैलकुलेट करा कि कितने लेक्चर्स हैं। लाइक मैं करने वाली हूँ अर्जुना, मेरे पास अर्जुना और लक्ष्य का बैच है, मैं नया बैच नहीं लूँगी, और वही जो पुराना बैच है मेरा ना, उसी से मैं करूँगी। अर्जुना 2.0 2024 वाले बैच में सर ने पढ़ाया, योगेश सर ने ऑर्गेनिक पढ़ाई है, और लक्ष्य 1.0 2025 वाले में सर ने पढ़ाया है। तो उन दोनों के लेक्चर्स मैंने काउंट करे 11th और 12th के, तो कुछ 115 या 120 लेक्चर आ रहे थे अप्रॉक्स, पता नहीं, देखो मैंने आगे लिखा है, काउंट कर लेना कितने आ रहे हैं। और बाकी जब मैंने सब काउंट करा तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं डेली एक एक लेक्चर ही करती हूँ तो भी मिड ऑफ सितंबर तक मेरी ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी। दैट्स अ गुड अचीवमेंट, राइट? तो मैं आराम से करूँगी डेली एक एक लेक्चर ऑर्गेनिक का, और बाकी जो कोचिंग में चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो करती रहूँगी। बाकी ये डेली का डेली जो भी कोचिंग का रहता है मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, रफली सब कुछ लिख करके वापस से रिवाइज़ कर लेती हूँ। बायो मैं लिख कर रिवाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लिख करके बायो याद नहीं होता, मतलब बोल बोल कर जब तक पढ़ती नहीं। हाँ, बस कुछ डायग्राम्स होते हैं जिन्हें लिख करके प्रैक्टिस करती हूँ। लाइक अब ये डायग्राम है तो मैं इसे ड्रॉ करके ही प्रैक्टिस करूँगी, और बाकी सारी चीज़ें बस ऐसे ही कर लेती हूँ। और मेरे अभी कुछ DPPs बचे हैं जिन्हें मैं आज फिनिश करूँगी, और नोट्स जो मेरा बचा था पीरियोडिक टेबल का उसे लिख करके, मतलब जो भी लास्ट वीक का था उन सबको वाइंड अप कर दूँगी आज ही। और बाकी नेक्स्ट वीक से सब कुछ अच्छे से शुरू करेंगे हमारी इस प्यारी प्यारी क्यूट सी एस्थेटिक डायरी में। बाकी मुझे क्या बताना था, नहीं और कुछ नहीं बताना था। बाकी मैंने फिगर आउट कर लिया है कब सोना है कब उठना है। थोड़ा सा टाइम टेबल मतलब मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। टिल देन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीक के अपडेट के साथ, एंड आई टेल यू पीपल कि मेरा मतलब कितना कंप्लीट हो गया कोचिंग में, और मैंने ऑर्गेनिक में कितना कर लिया है, क्योंकि ये तो मुझे खुद से करना है। तो लेट्स सी कि हम नेक्स्ट वीक तक कितना कर पाते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।